यही करती है, हमको मारती है, हमको पीटती है, हमको चुप करवाती है, हम पे यूएपी लगाती है, हमको कैंपस से भगाती है, हमारी जॉब लेती है और आरएसएस के गुंडे उनको बैठाती है, उनके गुंडे को एडमिशन मिल रहा है, उनके गुंडों को टीचर्स बन रहे हैं और उनके गुंडे ही आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। और मैं जब वापस जाऊंगा लंदन, जो कि कुछ दिनों में मेरे को जाना है, मैं वहाँ पर भी हमने एक अम्बेडकराइट मीटअप किया, हमारे लगभग 100 अम्बेडकराइट यूके के अंदर इकट्ठे हुए हम, और वहाँ पर भी ये बात आपकी उठाई जाएगी, उठाती रही है। अम्बेडकर जिंदा, तो फूलन जिंदा, तो फूलन जिंदा, तो फूलन जिंदा, तो पेरियार जिंदा, तो पेरियार जिंदा। कहा है कि ओबीसी या बहुजन बच्चे धीरे धीरे जेएनयू जैसे या दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों से पढ़ के हायर एजुकेशन लेके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेंगे। इससे अच्छा है कि इन विश्वविद्यालयों को ही ख़त्म कर दिया जाए। सभी को सादर जय भीम। एंड मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला प्रोफेसर मनोज झा सर के उपस्थिति में, ये मेरे लिए एक बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मनोज झा सर जैसे लीडर और गाइड हमारे पास हैं, जो कि पार्लियामेंट में भी हमारे समाज की बात बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से उठाते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी आप करते जा रहे हैं और आगे भी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं करते रहेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं लंदन से काफ़ी टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और बहुत लिमिटेड कैपेसिटी में मैं उसमें कंट्रीब्यूट करने की भी कोशिश करता रहा हूँ। तो इस पर मेरे को एक पंक्ति याद आती है जो कि वसीम बरेलवी जी ने कही थी, और जिसका जीता जाता एग्जाम्पल रितु जी ने यहाँ पे प्रस्तुत किया कि उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। तो रुति जी की जब उसूलों पे बात आई, जब उन्होंने ये चीज़ कह दी है कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, तो उसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि ये लड़ाई एक महिला, एक किसी वर्ग, किसी जाति की नहीं है, ये अन्याय की लड़ाई है। किसी भी तरह का अन्याय हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी भी तरीके से। एडहॉक का जो डिस्प्लेसमेंट, एडहॉक प्रोफेसर्स का जो डिस्प्लेसमेंट होता रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जगह, ये पहली बार नहीं हुआ है। मेरे कुछ साथी, कुछ दोस्त मेरे ऑलरेडी एडहॉक की पोजीशन पे थे, और उनको हर साल जब भी इंटरव्यू की, जब भर्तियां निकलती हैं, इंटरव्यू होते हैं, तो उनको हटा दिया जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा ज़रूर हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिसके अंदर इस चीज़ को चैलेंज किया गया है, और 111वां दिन आज है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज़ हो चुकी है कि 111 दिन तक आशुतोष जैसे लोग, उनकी पूरी टीम दिन रात गर्मी, बरसात, ठंड को झेलते हुए अपने ही दम पे ये चीज़ें कर रहे हैं, और बड़े बड़े लोग अब इस मूवमेंट से जुड़ते चले गए हैं। तो ये मेरा नहीं, सभी का आश्वासन है कि जो आप ये लड़ाई आपने जब अकेले शुरू करी थी, आज सभी के जहन में है, और सभी इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ एक चीज़ और कहूँगा कि ये जो मूवमेंट होते हैं, इनको बनाने में बहुत एफर्ट, बहुत संघर्ष लगता है। तो हम जितना भी समाज की तरफ से और बाहर की तरफ से हम जितना भी हम सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, वो आर्थिक हो सकता है, वो आपकी उपस्थिति हो सकती है, तो रितु जी को बनाए रखें। और उसी के साथ हम इनको जय भीम, सादर प्रणाम कहते हैं। और मैं जब वापस जाऊंगा लंदन, जो कि कुछ दिनों में मेरे को जाना है, मैं वहाँ पर भी हमने एक अम्बेडकराइट मीटअप किया, हमारे लगभग 100 अम्बेडकराइट यूके के अंदर इकट्ठे हुए हम, और वहाँ पर भी ये बात आपकी उठाई जाएगी, उठाती रही है। अम्बेडकर सोसाइटी वहाँ पे बहुत संगीन तरीके से काम कर रही है, जिन्होंने आपके लिए स्टेटमेंट भी निकाला। तो हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि देश में नहीं, विदेशों से भी बैठ के लोग आपके साथ खड़े हैं, हर चीज़ में साथ खड़े रहेंगे। आप लड़ाई को जारी रखें, हम एक फुट सोल्जर की तरह आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं। जय भीम, धन्यवाद। पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर रीतो की लड़ाई को जिंदाबाद, उनका संघर्ष जो है उसको जिंदाबाद। हम इतना हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे कॉलेजेस में, हमारे कैंपसेस में और यूनिवर्सिटी में किस तरीके से फांसीवादी जो हमला है वो बढ़ते जा रहा है, किस तरीके से ब्राह्मणवाद है वो बढ़ते जा रहा है। आज हमारे 71 एडहॉक प्रोफेसर्स को निकाला गया है, और इसलिए नहीं निकाला गया है क्योंकि वो हमें पढ़ाते नहीं है, वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं,
या फिर उनमें वो इतना केपेबल या वो मेरिट के आधार पे नहीं है, बल्कि इसलिए निकाला गया है क्योंकि उनको आरएसएस के बंदों को बैठाना है। आरएसएस के जो प्रोफेसर्स, वो प्रोफेसर्स नहीं है, वो हमको पढ़ाई नहीं दे रहे, बल्कि वही ब्राह्मणवादी सोच, वही फांसीवादी सोच जो तेज हो चुका है। और ये जिस तरीके से हम डॉक्टर रितु को देख रहे हैं कि उन्होंने अपनी लड़ाई को किस तरीके से आगे बढ़ाया है। 110 दिन हो गए और डॉक्टर रितु हमारे प्रोफेसर, जो हम स्टूडेंट्स के, जो डीयू के छात्र हैं, वो हमारे प्रोफेसर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। डीयू के छात्र सभी संघर्ष में जुड़ी है। आज सिर्फ डॉक्टर रितु की बात नहीं है, आज लड़ाई उन 71 प्रोफेसर्स तक आगे बढ़ गई है। आज लड़ाई पार्लियामेंट में आगे बढ़ गई है। हमने देखा किस तरीके से वो 4 साथी जो आए थे उन पे यूएपीए लगाया गया है, किस तरीके से सारे एमपी इकट्ठा हो गए थे, इकट्ठा होके उनको मारा गया, पार्लियामेंट में मारा गया। यही जो सरकार है वो हमारे साथ यही करती है, हमको मारती है, हमको पीटती है, हमको चुप करवाती है, हम पे यूएपीए लगाती है, हमको कैंपस से भगाती है, हमारी जॉब लेती है और आरएसएस के गुंडे उनको बैठाती है। उनके गुंडे को एडमिशन मिल रहा है, उनके गुंडों को टीचर्स बन रहे हैं और उनके गुंडे ही आज पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। हमको ये लड़ाई को तेज करनी है, हमको ये संघर्ष को तेज करना है, चाहे कुछ भी हो। हम यहाँ पे डॉक्टर रितु सिंह के साथ हैं, हमारे प्रोफेसर्स के साथ हैं और हम हमारी जनता के साथ खड़े हुए हैं। इसी के साथ मैं ये डॉक्टर रितु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप किस तरीके से जो डीयू में जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, उसको एक नया पाथ दे रहे हैं, एक मूवमेंट का पाथ दे रहे हैं। और हम हमारे साथ, आपके साथ हैं। प्रोफेसर बीएससीएम आपके साथ हमेशा संघर्ष करेगा। उसी को लेके मैं अपना ये जो आपसे बात थी उसको एंड करती हूँ। जय भीम साथियों, जय भीम साथियों। मैं आपका ध्यान एक अलग तरीके की बात पर केंद्रित करना चाहता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कम से कम शब्दों में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का 2017 से 2022 का जो डेटा है उसमें नियरली 2 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो माइग्रेंट हुए हैं, विदेश में पढ़ने गए हैं। अब आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि ये 2 मिलियन बच्चों में कितने एसटी के बच्चे होंगे, कितने एससी के बच्चे होंगे और कितने ओबीसी के बच्चे होंगे। इन्होंने अपने बच्चों को भेजने के लिए बाहर का रास्ता अच्छे इंस्टीट्यूट ढूंढ लिए हैं। इसी वजह से दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे या जेएनयू जैसे संस्थानों को अब ये अपने दर्रे पे लेके आ रहे हैं। इन्हें पता है कि ओबीसी या बहुजन बच्चे धीरे धीरे जेएनयू जैसे या दिल्ली जैसे विश्वविद्यालयों से पढ़ के हायर एजुकेशन लेके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लेंगे। इससे अच्छा है कि इन विश्वविद्यालयों को ही ख़त्म कर दिया जाए। ये सिर्फ डॉक्टर रितु जी के ऊपर हमला नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर नहीं है, ये एक्चुअली में इंस्टीट्यूशन का ही मर्डर है। जब ये विश्वविद्यालय ही नहीं रहेंगे तो आवाज़ ही नहीं रहेगी। तो आप सभी से उम्मीद है और आह्वान भी करता हूँ स्टूडेंट्स का, जो अपने पीछे अपने भाई बहन को सोचते हैं कि वो इन इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ेंगे और आगे जाएंगे, वो आगे आएँ और इस धरने को बुलंदियों से समर्थन दें। इतना ही कहना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, इंकिलाब जिंदाबाद।